नमस्कार, मैं रामा निवास और आप देख रहे हैं अटल टीवी। 6 दिसंबर को नोएडा में एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जो कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती की राजनीतिक सफर के लिए बेहद खास माना जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बहन जी कार्यक्रम में शिरकत लेंगी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देंगी। लेकिन इस कार्यक्रम की असली चर्चा उसके पीछे एक छुपे हुए संदेश की वजह से हो रही है। इस बार सिर्फ बहन जी कार्यक्रम में शिरकत लेकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करेंगी, बल्कि उनके अंदाज में एक बड़ा मैसेज छुपा रहेगा और वो मैसेज लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था और बाहुबली और माफियाओं पर उनके दृष्टिकोण को लेकर होगा। कहा तो ऐसा ही जा रहा है और खबर भी यही निकलकर सामने आ रही है। क्या बहन जी माफियाओं के खिलाफ सीधे तौर पर कुछ कहेंगी जिन्हें उन्होंने शासनकाल में यानी कि अपने शासनकाल में काबू में रखा था? क्या है पूरी कहानी, जानिए इस वीडियो में। 6 दिसंबर को बहन जी की नोएडा रैली के लिए बीएसपी ने पश्चिमी यूपी के तमाम मंडलों को पूरी शक्ति के साथ इकट्ठा होने के निर्देश दिए हैं। 14 साल के बाद बहन जी का कोई कार्यक्रम ऐसा होने जा रहा है नोएडा में और यहाँ पर उनका संदेश स्पष्ट होगा, बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा है और वो स्पष्ट संदेश होगा लॉ एंड ऑर्डर और माफियाओं पर कार्रवाई। ये रैली सिर्फ समारोह नहीं बल्कि बहन जी का राजनीतिक सिग्नल भी माना जा रहा है, जिसमें योगी सरकार के कथित माफिया संरक्षण की तुलना उनके शासनकाल से की जाएगी। मायावती के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस संदेश को बूथ स्तर तक पहुंचाने की तैयारी भी की जा रही है। मुसलमान और ओबीसी समुदायों के लिए भी विशेष संदेश तैयार किया जा रहा है ताकि उनका वोट एक बार फिर से बीएसपी को आकर्षित हो सके। रैली में हरियाणा और दिल्ली के लोग भी शामिल होंगे और बहन जी अपने खोए हुए वोट को वापस लेने की कवायद में जुट चुकी हैं। वहीं सूत्रों की माने तो बहन जी का ये कार्यक्रम उनके शासनकाल की याद दिलाएगा जब राजा भैया यानी कि रघुराज प्रताप सिंह और अन्य बाहुबली माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हुआ करती थी। आपको बता दें कि 1997 में बीएसपी के टूटने के बाद, जो कि राजा भैया की वजह से टूटी थी, उसके बाद 2002 में मायावती जब दोबारा सत्ता में लौटी तो उन्होंने राजा भैया पर पोर्टल लगवा दिया। उनकी जमीन पर 600 एकड़ का तालाब खुदवा दिया और कहा जाता है कि राजा भैया के घर से हथियार भी बरामद हुए थे। साल 2007-2010 के बीच बाहुबली गिरफ्तार हुए, कई सारे बाहुबली गिरफ्तार हुए और अपराध का गठजोड़ सत्ता के साथ करने की कोशिश करने वालों को भी सबक सिखाया गया। डीएम और एसपी को लगातार सस्पेंड किया गया ताकि प्रशासनिक भय यानी कि प्रशासनिक डर और नियम और कानून व्यवस्था का सही तरीके से सुनिश्चित तरीके से पालन हो सके। बहन जी की रणनीति स्पष्ट थी, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में किसी से समझौता नहीं होना है और अब इस कार्यक्रम में बहन जी इसी विषय को उठाकर वर्तमान सरकार की नीतियों और माफियाओं की स्थिति पर तीखा संदेश देने वाली है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बड़ी रैली का दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य बहन जी का राजनीतिक संदेश होगा। जी हाँ, पश्चिमी यूपी में दलित और मुसलमान समुदायों पर विशेष फोकस इस बार बहुजन समाज पार्टी का है, जहां दलित 30% और मुसलमान 35% तक है। बहन जी की टीम लगातार बैठकें कर रही है, भाईचारा कमेटियों के माध्यम से समुदायों को संदेश पहुंचाया जा रहा है ताकि उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा का ध्यान उनकी कार्यकाल में जैसे रखा गया था, अगली बार भी उनकी सरकार जब आएगी तो रखा जाएगा। यही समझाने की पूरी कोशिश है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 2027 के चुनाव की तैयारी में भी मायावती अभी से जुड़ गई हैं। बाहुबली और माफियाओं पर उनका जो ब्रह्मास्त्र है, ये रैली वही ब्रह्मास्त्र साबित होगी। बहन जी का मैसेज स्पष्ट होगा, अगर जनता माफियाओं पर कार्रवाई नहीं देख पा रही तो वो बीएसपी के साथ आए और उनका समर्थन की ओर आगे बढ़े। रैली न केवल श्रद्धांजलि बल्कि एक रणनीतिक सिग्नल और पुनरुद्धार का माध्यम बन रही है। बाकी रैली में क्या होगा हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे, इसलिए देखते रहिए अटल टीवी।